गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो हर किसी को गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मोक्षदा एकादशी भी है एंड आई एम श्योर कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने एकादशी का फास्ट रखा है, मैंने भी रखा है। एंड सिंस आज गीता जयंती है तो हम गीता से रिलेटेड ही एक वीडियो डालेंगे। तो गीता में एक बहुत ही सुंदर सा एक पार्ट है, मैं आपको बताती हूँ, जहाँ पे अर्जुन जो है उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वो जयद्रथ को सनसेट से पहले मारेंगे। और महाभारत का युद्ध के हिसाब से सनसेट तक ही युद्ध चलता है, सनसेट के बाद कोई युद्ध नहीं होता, ठीक है। तो सनसेट से पहले उन्होंने ये प्रतिज्ञा लिया कि सनसेट से पहले वो जयद्रथ को मारेंगे, और अगर वो जयद्रथ को नहीं मार पाए उस दिन सनसेट से पहले तो वो अर्जुन खुद अग्नि प्रवेश करेंगे। ये उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। अब कौरव तो ये सारी प्रतिज्ञा सुन के काफ़ी खुश हो गए, तो उन्होंने ये प्लानिंग की कि हम जयद्रथ को सनसेट तक बाहर आने ही नहीं देंगे, उसे कहीं छुपा देंगे, ठीक है। तो ये अर्जुन को पता नहीं। अब अर्जुन ने उस दिन काफ़ी सुबह से लेकर शाम तक काफ़ी टाइम तक उन्होंने ट्राई किया, लेकिन जयद्रथ कहीं मिला नहीं। अब सनसेट हो गया और जो कौरव थे वो काफ़ी हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे अर्जुन का कि यार तुमने तो प्रतिज्ञा ली थी कि तुम सनसेट से पहले जयद्रथ को मारोगे, नहीं तो तुम अग्नि प्रवेश करोगे। अब तुम्हारी बारी है, तुम हार चुके हो, तुम्हें अग्नि प्रवेश करनी पड़ेगी। उस वक्त जयद्रथ भी बाहर आ गया, जहाँ पर वो छिपा हुआ था वो अपने जगह से बाहर अर्जुन के सामने आके खड़ा हो गया। उस वक्त अर्जुन को ये लगा कि अब मैं हार चुका हूँ, मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरा नहीं कर पाया और ये भी कृष्ण की ही प्लानिंग का एक हिस्सा होगा, तो मुझे ये मंजूर है, मुझे मेरी हार मंजूर है, ये कृष्ण को कहते हैं, ठीक है। और वो रथ से उतर जाते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि शकुनी जो है वो कृष्ण से कहता है कि यार तुमने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को क्यों ढक रखा है। शकुनी तो काफ़ी तेज दिमाग का था, ठीक है, और उनको डाउट लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे एकदम से अर्जुन हार गया, इतना ईजिली कैसे हार गया। तो उनको थोड़ा डाउट हुआ। उन्होंने जैसे ही उनको भनक पड़ी तो उन्होंने कहा कि कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से क्यों सूरज को ढक रखा है। तब हर कोई दंग रह जाता है, कौरव की सारी हंसी खो जाती है, हंसी गायब हो जाती है। और तब अर्जुन समझ जाता है कि ये कृष्ण का ही क्रिएट किया हुआ एक इल्यूजन है कौरवों के लिए। और जब अर्जुन को ये पता चल जाता है कि सूर्य अस्त कभी हुआ ही नहीं था, सुदर्शन चक्र की वजह से सूर्य को ढक लिया गया था, और फिर सुदर्शन चक्र हट जाता है और अर्जुन जयद्रथ का वध करते हैं। तो इसमें हमें क्या लेसन सीखने को मिलता है। हमारी लाइफ में भी कई बार ऐसा होता है ना, कई बार हम अर्जुन की जगह पे आके खड़े हो जाते हैं कि यार मैं तो लास्ट मोमेंट तक पहुंच गया था लेकिन फिर भी जीत नहीं पाया। क्यों भगवान ने ऐसे मेरे साथ किया, क्यों वो इंसान मेरे से इतना प्यार करता था सडनली वो किधर गायब हो गया, सडनली उसको क्या हो गया, क्यों वो मेरे लाइफ से चला गया। हम इतने सारे क्यों भगवान के सामने आके रख देते हैं, है ना। हम हमेशा भगवान को ब्लेम करते हैं कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आपको तो सब कुछ पता था कि वो मुझे चीट कर रहा था, आपको तो सब कुछ पता था कि ये जॉब मेरे हाथ से जाने वाली है, तो फिर मुझसे क्यों इतनी मेहनत करवाई। ये सारे हम क्वेश्चंस भगवान को पूछते रहते हैं। लेकिन हम अगर उस वक्त अर्जुन की तरह सरेंडर करते, अर्जुन हार चुका था, अर्जुन को नहीं पता था कि सूर्य को ढक लिया गया है, वो भी यही सोच रहा था कौरवों के जैसे कि सूर्य अस्त हो चुका है और वो अपनी प्रतिज्ञा नहीं पूरा कर पाया, तो उसे अब हार माननी होगी। और उन्होंने ये समझा कि मेरी हार भी कृष्ण का प्लान का ही एक हिस्सा है, तो मुझे मंजूर है। वो कृष्ण को कम्प्लीटली समर्पित कर चुका था अपने आप को, उसने कंप्लीट सरेंडर कर दिया था। तो उस वक्त भी जब हमारी लाइफ में भी जब ऐसे सिचुएशंस आते हैं तो हमें भी कंप्लीट सरेंडर कर देना चाहिए। तब हमें वो एक्चुअल रीज़न भगवान दिखाते हैं कि क्यों तेरे साथ ये चीज़ हुआ, क्योंकि जब हम सरेंडर नहीं करते हमें वो जवाब कभी मिलता ही नहीं है। तो हमेशा भगवान को अपने साथ ही रखो, भगवान को इतना कस के पकड़ो। लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे। गीता में ये भी लिखा है कि ये जो मृत्युलोक है ये एक दुखालयम है। ये जो अर्थ है इसको हम मृत्युलोक कहते हैं, इससे दुखालयम मतलब दुख मीन्स हर्ट, पेन, डिस्पेयर, और आलयम मीन्स होम। तो दुखालयम का मतलब होता है एक ऐसा घर जहाँ पे बहुत सारा दर्द मिले, बहुत सारा पेन मिले, और हम सुख की खोज कर रहे हैं इस दुखालयम में। मतलब वी आर लुकिंग फॉर अ राइट थिंग इन अ रॉन्ग प्लेस। नो, दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। सो हमें अपने अंदर झांकना है, क्योंकि हर किसी के अंदर कृष्ण बसा है। तो हमें बाहर नहीं खुशी देखनी, हमें अपनी खुशी अपने अंदर देखनी है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। एवरी वन इन दिस अर्थ हु एवर कम्स इन टू दिस अर्थ, जो भी सोल इस दुनिया में आता है वो अपने कर्म पूरा करने आता है। उसके कोई ना कोई पेंडिंग कर्म है
जिसे पूरा करने के लिए वो इस दुनिया में आता है। तो वो कर्म पूरा करते वक्त उसे दुख तो मिलेगा ही, उसे पेन मिलेगा, वो उसे कंप्लीट सरेंडर करके उसे उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। और जब वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा तभी तो वो यहाँ से इस मृत्यु लोक से फ्री होगा। तो ये बहुत ही अच्छी सी एक पार्ट है गीता का जो मेरा बहुत फेवरेट है, जहाँ पे इनफैक्ट इन माई ओन लाइफ आई हैव सीन मिरेकल्स हैपनिंग इन माई लाइफ। आई हैव सीन द प्रेजेंस ऑफ कृष्णा. Recently I have been very close to Hanuman ji. So Hanuman ji, I call him Bhaiya, Hanuman Bhaiya. So I've been very close to Hanuman Bhaiya as well. I have seen miracles happening in my life as if these people are there in front of me. These people are there around me, even though I cannot see them, but they are there around us. So हम अगर दिल से मांगेंगे, हम दिल से पूछेंगे, तो हमें समझ आएगा कि हमारे साथ जो कुछ भी बुरा हो रहा है वो क्यों हो रहा है, एंड इट्स काइंड ऑफ अ प्रोटेक्शन विच इज़ बीइंग प्रोवाइडेड बाय देम. सो ऑलवेज एंड ऑलवेज सरेंडर टू कृष्णा और हु एवर यू बिलीव इन. सो ये मेरे लिए, मुझे लगा कि ये जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी. और आज से ज़्यादा अच्छा टाइम तो डेफ़िनेटली नहीं हो सकता ये चीज़ शेयर करने के लिए. आई एम श्योर मेरे वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज या फिर कुछ भी आपको इनसाइट मिला हो, तो मेरे लिए मेरा एक सोल पर्पस कंप्लीट हुआ, मैं ऐसे मानूँगी. सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इस वीडियो को हर उस इंसान को भेजें जिसको उसकी ज़रूरत हो. So till my next video, hope you all stay safe and stay blessed, and always surrender to the universe, always surrender to Krishna. Hare Krishna.